को झुका दिया और इस्तीफा हमने ले लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सेंट्रल व्यू। क्या कहा था राजनाथ सिंह जी ने? हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। पिछले 12 सालों में जो हम देखते आए थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगे कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हैं, एसआईआर को उन्होंने देश के माथे पर थोपा, तमाम जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो किस तरीके से सत्ता के दबाव में काम कर रही थी वो हमने देखा। किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि इस देश के युवा कॉकरोच हैं, और उन्हीं कॉकरोचेज ने आज सरकार को घुटनों पर ला दिया। और सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, या मैं कहूँ उनके कॉन्फिडेंट अमित शाह जी ने, जो चाणक्य माने जाते हैं, सारी चाणक्य नीति फेल हुई और देश के युवाओं ने, इस देश के छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटनों पर ला दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? आप ये समझिए कि तमाम पत्रकार ये जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितना ऊंचा है। आपको अगर मालूम हो तो धर्मेंद्र प्रधान जी के जो पिता थे वो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक माने जाने वाले, यानी कि आरएसएस के संघ के प्रचारक रह चुके थे। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना कोई छोटी बात नहीं है, एंड दिस कैन बी सेड कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा एज फार एज भारतीय जनता पार्टी इज कंसर्न एंड द होल नेशन इज कंसर्न। हमने देखा कि 20 जुलाई को जो है वो किस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने हमारे अपने बच्चों पर कीलें लगी हुई लाठियों से प्रहार किया, हमारे देश की बेटियों को गलत तरीकों से छुआ। उनके आरोप है कि उनका मॉलेस्टेशन हुआ और तमाम विजुअल्स भी मीडिया में भरे हुए हैं। तमाम कोशिशें की गई मोदी मीडिया द्वारा कि उन बच्चों को एंटी नेशनल घोषित किया जाए, देशद्रोही घोषित किया जाए, उपद्रवी घोषित किया जाए, लेकिन उन्होंने जिस संयम से उन्होंने अपनी बातों को रखा वो काबिले तारीफ है। वो जेनजी जिन्हें आप कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिन पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो रील जीबी हैं, वो दिन भर सोशल मीडिया पर होते हैं, तो उन्होंने सड़क पर उतरकर ये दिखा दिया कि जो कहा जाता था कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पर भीड़ दिखनी चाहिए संसद को काबू करने के लिए। और आप देखें कि किस तरीके से वही युवा हमारे जब 20 जुलाई को संसद की दहलीज तक पहुंच गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। जो सरकार ये कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज झुककर उन्हें अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। और ये एक पॉजिटिव साइन है। इसको आप ऐसे देखें कि हर इंसान गलती कर सकता है, पर अपनी गलती मान लेने में आपको गुरेज नहीं होना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि जिस एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आपने हमारे बच्चों के ऊपर थोपा, उसमें तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ये कहते रहे कि खामियां हैं, उस पर रीडिस्कशन होना चाहिए। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको आपने भाड़े के टट्टुओं को दे दिया, उसमें कोई एकेडमिशियंस नहीं है, जिनका एकेडमिक्स से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं दूर दूर तक, उनके हवाले आपने हमारे युवाओं का भविष्य सौंप दिया कि वो अब एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। और जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर्स लीक होते आए इस सरकार में, आपने देखा कि किस तरीके से 21 बच्चों ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और ये 22-23 दिनों से अनशन पर हमारे बच्चे बैठे रहे, 1-1.25 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। ये कब होश में आए? जब
संसद की दहलीज तक हमारे बच्चे पहुंच गए। इन्हें डर लगा कि ये किसी भी वक्त, जिस तरीके से हम अब तक विपक्ष को घसीटते आए हैं, आपने देखा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री आवास के बाहर से घसीटा गया, तो इन्हें डर लगा कि कहीं ये युवा हमारा हाल भी वही न कर दे। मगर इन्होंने इतनी देर कर दी, पूरे देश को इन्होंने आग में झोंक रखा था। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि अब सीजेपी ने जो आंदोलन ये लोग कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे वापस लेने का ऐलान किया है। पर हमारे बच्चों ने कितना कुछ झेला आप देखें। पेपर लीक का जो दर्द है वो भी उन्होंने सहा, और इनकी लाठियों से जो उन्हें दर्द मिला उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन हिसाब तो देना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये संविधान से चलता है। संविधान के आड़ में अगर कोई डिक्टेटरशिप थोपने की कोशिश करेगा तो फिर ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। गृह मंत्रालय किसके अंडर आता है? गृह मंत्री के अंडर आता है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने किस हक से उस दिन हमारे बच्चों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की? हमारी बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन हुआ, तमाम तरह के आरोप हैं। तो क्यों ना ये कहा जाए अब कि अमित शाह जी, अब आप इस्तीफा दीजिए। आपने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, इसका मतलब है कि 12 सालों में पहली बार आप मान रहे हैं कि आपने गलती की। अब तक तो आप तमाम तरह की गलतियां करते आए, विपक्ष आप पर आरोप लगाता रहा, पर आपने एक ना सुनी। लेकिन अब जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, अब आगे इस पर भी डटे रहना चाहिए हमारे छात्रों को कि बेशक वो प्रोटेस्ट साइट से हट चुके हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए और विपक्ष से ये सुनिश्चित करवाना चाहिए कि आगे की लड़ाई यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगी। वो लड़ाई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब चेंजेस होंगे, एनटीए के ऊपर दोबारा सोचा जाएगा। ये जो खामियां हैं जिसको आपने बिना प्रॉपर ट्रायल एंड एरर के हमारे बच्चों पर थोप दिया, तो अब आपको इस बात को समझना होगा कि ये देश किसी की बपौती नहीं है। लोकतंत्र में एक तरीका होता है संवाद, और संवाद के जरिए ही समस्याओं का हल निकाला जाता है, वरना अराजक स्थिति हो जाती है, जैसा कि देखा इस पूरे देश ने। बहरहाल आप ये विजुअल्स देखिए जिनके साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अब खुश हैं कि उनकी बात नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया है। आप ये विजुअल्स देखिए। नमस्कार। हार गई, हार गई, हार गई। अरे जोर से बोलो हार गई, हार गई, हार गई। लाठी कैसे हार गया, हार गया, हार गया। आंसू कैसे हार गया, हार गया, हार गया। जोर से बोलो हार गया, हार गया, हार गया। तुम भी बोलो हार गया, हार गया, हार गया। तुम भी बोलो हार गया, हार गया, हार गया। अरे डिटेलिंग हार गई, हार गई, हार गई। हमारा युवा जीत गया, जीत गया, जीत गया। ये संघर्ष तो जीत गया, जीत गया, जीत गया। ये संघर्ष जीत गया।
झुका दिया और इस्तीफा हमने ले लिया। ये नारों से गूंज रहा है ये जंतर मंतर। नरेंद्र को झुका दिया और इस्तीफा हमने ले लिया।